नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने 8वीं कक्षा उनके लिए एक नई कविता लेकर आई हूँ, अभिनव गीत। तो यहाँ पर जो है अभिनव गीत के जो कवि हैं वो है हरिशंकर कश्यप। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ उद्देश्य, पहले हम उनका परिचय पढ़ेंगे, फिर बाद में जो है उनका उद्देश्य पढ़ेंगे। ठीक है, वो कहाँ जन्मे और उनका उद्देश्य क्या था ये कविता लिखने का, तो ये पढ़ेंगे हम। कवि परिचय। श्री हरिशंकर कश्यप हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। आपने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक, मनोरंजन व ज्ञानवर्धक एकांकी कविताएं, कहानियां तथा जीवनियां लिखी है। आपकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं फुलवारी, झरना, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश की महान नारियां, मेरे देश के ऋषि मुनि, मेरे देश के संत महात्मा, देश की आन पर पूजा के फूल। आपकी रचनाओं के मूल तत्व राष्ट्रभक्ति, भारतीय धर्म और संस्कृति है। अब इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं तो या फिर एकांकी लिखी हैं, तो ये ज़्यादातर देश पर ही उन्होंने कविताएं और एकांकी लिखी हैं। क्योंकि हम जैसे पढ़ चुके हैं, उनके जो भी शीर्षक दिखाई दे रहे हैं हमें, नाम जो है, टाइटल कहेंगे हम, तो वो सब क्या है, देश पर ही है। तो इन्होंने ज़्यादातर क्या किया है, देश पर ही एकांकी या कविताएं लिखी हैं। तो यहाँ पर इनका छोटा सा परिचय हो गया। अब इनका थोड़ा सा उद्देश्य देख लें कि इन्होंने ये कविता लिखने का उनका क्या उद्देश्य है, किस कारण उन्होंने ये कविता लिखी, क्या हमें बताना चाहते हैं, क्या हमें सिखाना चाहते हैं। ठीक है, इस कविता द्वारा तो हम देखेंगे। इस कविता के द्वारा बच्चे जीने की कला सीख सकते हैं। कष्ट के समय भी हंसते रहने और सबको सुख देते रहने की कला का परिचय दिलाना इस कविता का उद्देश्य है। अर्थात ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को, तुम लोगों को जो है, विद्यार्थियों को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमें जीवन जीना है। ठीक है, किस तरह से हमें जीवन को बिताना है, चाहे कितना ही कष्ट आ जाए, कितनी ही कठिनाई आ जाए, तो हमें क्या है, ऐसे चेहरे बनाकर उदास रहकर अरे बाबा अब मैं कैसे सामना करूं इस कठिनाई का, इस कष्ट का, ये नहीं सोचना है। जो भी कठिनाई आए, जो भी कष्ट आए, हमें क्या है, हंसते हंसते सहना है उस कठिनाई को, या फिर उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, उसका क्या है, कुछ हल निकालना है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कष्ट आना है या कठिनाई आने से चेहरे पे उदासी छाकर, या कोई प्रॉब्लम आने से, समझो कोई चेहरे पे उदासी छाकर एकदम उदास रहकर, दुखी होकर जो है, हमें इसका सामना नहीं करना है। हमें क्या है, डट कर सामना करना है, हंसते हंसते। ठीक है, हंसते हंसते जो है हमें हर कष्ट का सामना करना है, और हमेशा क्या है, हंसते रहना है, खुश रहना है, आनंद रहना है। और क्या है, किसी को, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि हम हंसते रहेंगे और दूसरों को हंसाते रहेंगे। हमारा कष्ट क्या है, हमारे मन में छुपा होता है, हमारी कठिनाई हमारे मन में छुपी है, हमारा दर्द जो है हमारे मन में छुपा होता है। भगवान के, मुझे जहाँ तक लगता है, भगवान के सिवा कोई भी हमारी क्या है, मदद नहीं करेगा, हमें सहायता नहीं देगा। तो हम क्यों दुनिया को दिखाएं हमारा दर्द, हमारा दुख, हमारा जो कठिनाई है, वो हम दुनिया को क्यों दिखाएं। हम उन्हें ऐसे ही दिखाएं कि हमें कुछ नहीं हुआ है, हम आनंदित है। क्योंकि हम अगर उदास रहेंगे, हम अगर दुखी रहेंगे, तो सामने वाला तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारे परिवार के कोई सदस्य हो, तो वो भी दुखी हो जाएंगे। उनको भी क्या है, तुम क्या कर रहे हो, उनको दुख दे रहे हो। तो इसीलिए जब भी कोई दुख आए, हम हंसते हंसते क्या है, जीवन को बिताना है, हंसते हंसते क्या है, हर कठिनाई का सामना करना है। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, हंसते रहने और सबको सुख देते हुए, अर्थात सभी को, तुम हंसते रहोगे, तुम आनंदित रहोगे, तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखकर खुश होगे, है ना।
तो इस तरह से माता पिता की ही बात नहीं कह रही हूँ, जिसके साथ आप लोग रहते हैं, आसपास जो भी लोग होते हैं उनके साथ अगर आप लोग खुश रहते हैं, आप अगर खुश है या आनंदित है तो वो लोग भी क्या है, आनंद हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, अर्थात सुखी रह जाते हैं। तो ये जो कला है ये तुम लोग में क्या है, इस कला को क्या है तुमको निभाना होगा, तुम्हें क्या है सीखना होगा कि किस तरह से हमें जीवन में रहना है। तो वो जो है यहाँ पर उन्होंने फूलों से दिया है कि फूल कंपेयरिंग कहेंगे हम, ठीक है, समानता जो है फूलों से दी है हमारे जीवन को और फूल से ये समानता दी है। अर्थात ये भी कह सकते हैं या उदाहरण जो है फूलों का हमें दिया है कि किस तरह से फूल खिलते हैं। वो मैं जब कविता पढ़ूंगी तब आप लोगों को क्या है मैं पूरा विवरण बताओ, अर्थात स्पष्ट से आप लोगों को समझाऊंगी। तो अब मैं जो है एक पंक्ति पढ़ूंगी और उसके जो कठिन शब्द है वो मैंने यहाँ पर लिखे भी है, शायद आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर लिखे भी हैं। कठिन शब्द नहीं समझ में आ जाए तो आप लोग ये लिख लीजिए, या फिर मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग वो भी लिख सकते हैं। अब मैं कविता शुरू कर रही हूँ। फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं, रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से, सब जग को सुरभित करते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। अब मैंने कहा ना, उन्होंने हमारे जीवन को जो है उदाहरण दिया है फूलों से, अर्थात फूल का उदाहरण हमें दिया है कि फूल को देखकर, ठीक है, उनसे हमें कुछ सीखना है, ठीक है, हमें जीवन कैसे बिताना है ये फूलों से सीखना है। तो तुम्हें पता है कि फूलों का जीवन जो है कितने दिन का होता है, कितने महीने का होता है, कितने साल का होता है, तुम्हें पता है? नहीं। तो फूल जो पता भी होगा तो हम देख सकते हैं कि फूल जो है सिर्फ कभी एक दिन रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन जो है रहता है, फिर दूसरे दिन आप देखेंगे तो वो मुरझा जाता है, अर्थात क्या गिर जाता है, नीचे मुरझा कर गिर जाता है। तो फिर भी जो है यहाँ पर वही उदाहरण दिया है कि जब तक वो खिला रहता है। अब मैं पहले उसका ये बता दूं, कठिन शब्द के अर्थ बता दूं, बाद में मैं आप लोगों को स्पष्ट करती हूँ। फूल सदा खिलते, खिल खिल कर झरते रहते हैं, झरते का अर्थ है यहाँ पर गिरते रहते हैं, ठीक है। छवि का अर्थ है शोभा, अर्थात सुंदर दिखना, शोभा या अर्थ सुंदर। अंतर का अर्थ है भीतर, अंदर, हमारे जो अंदर है वैसे ही भीतर। तन का अर्थ है शरीर, निज का अर्थ है अपना, खुद का, ठीक है, अपना। सुरशोभित, सुरभित जो है सुगंधित, सुरभित का अर्थ है सुगंधित करना, ठीक है, इतना अर्थ है। तो यहाँ पर अब जो है हमें, मैं आधा बताई थी, अब बता रही हूँ कि हमें जो है फूलों से क्या है उदाहरण दी है, अर्थात फूल जो है एक दिन के होते हैं, वो दूसरे दिन आप लोग देखेंगे तो वो मुरझा जाते हैं, अर्थात कभी कभी तो गिर जाते हैं कोई फूल। तो क्या है, वो जब तक भी रहते हैं प्लांट में, पौधे पे जब तक भी रहते हैं वो क्या है, हंसते रहते हैं। हंसकर क्या है, हमें क्या है आकर्षित करते रहते हैं। हंसकर ही नहीं, वो क्या है रंग बिरंगी भी होते हैं ना, अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग विभिन्न कलर के, बोलो विभिन्न रंग के होते हैं। और क्या है उनकी जो सुंदरता है, कौन सी सुंदरता, अलग अलग रूप, अलग अलग सुगंध, अलग अलग रूप, अलग अलग कलर, अर्थात विभिन्न रूप भी होता है उनका, विभिन्न क्या है क्या कहेंगे सुगंध भी होता है, और विभिन्न रंग भी होता है। ये सब होकर क्या है हमें क्या करते हैं, वो आकर्षित करते हैं। आप जब भी देखेंगे तो जब भी हवा आती है बोलो, या फिर वो जब प्लांट में रहता है, पौधे पे रहता है, तो वो क्या हंसता रहता है, अर्थात क्या ऐसे ऐसे हिलते रहता है। इसका अर्थ क्या है कि वो आनंद रहता है, उसे कष्ट हो रहा है, ठीक है, फिर भी वो अपना दुख, अपना दर्द नहीं बताता, वो क्या है झूमता रहता है, हंसता रहता है, खिलता रहता है। खिलना अर्थात ऐसे खिल जाना, ठीक है।
तो खिल खिल कर हंसते रहना अर्थात गिरते रहते हैं, अर्थात वो हंसते हंसते ही क्या हो जाते हैं, गिरते रहते हैं, या फिर खिल कर भी क्या है वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि फूल जो है हंसते रहते हैं, उन्हें देखना चाहिए हमें कि वो कितना हंसते रहते हैं। हम क्या करते हैं, कठिनाई आई या दुख आया तो चेहरा छोटा करके बैठ जाते हैं और सभी का मूड ऑफ कर देते हैं ना। तो ऐसे नहीं, हमें फूल को देखना चाहिए, फ्लावर को देखना चाहिए कि वो कैसे कठिनाई आओ, कष्ट आओ, कुछ भी आओ, वो क्या है, हंसता रहता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि फूल क्या है, सदा हंसते रहते हैं और खिल खिल कर क्या है, झरते रहते हैं। झरते अर्थात गिरते रहते हैं। आज वो खिला हुआ है, कल क्या हो जाता है, वो गिर जाता है, अर्थात नीचे जो है मुरझा जाता है, अर्थात क्या है, मुरझा जाता है। रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने शोभा से, अर्थात अपनी सुंदरता से जो है, रंग बिरंगी अर्थात अलग अलग रंग से अपनी जो सुंदरता है, वो उसकी जो सुंदरता है, अलग अलग रंगों की जो उसकी सुंदरता है उससे, और अपने अंदर के जो है क्या कहेंगे, सुगंध से, ठीक है, उसकी सुंदरता से, अलग अलग कलर, अलग अलग रंगों की सुंदरता से और अपने सुगंध। तुम देखोगे ना, हर एक फूल की अलग अलग सुगंध होती है। गुलाब की अलग होती है, तो चंपा की अलग होती है, ठीक है, मोगरे की अलग होती है। तो इस तरह से, और उनका आकार भी जो है, उनका रूप जो भी है, वो भी क्या है, अलग होता है, विभिन्न होता है। तो वो यही कहते हैं कि उनके रंग बिरंगी रंगों से, कलर से और उनके रूपों से, ठीक है, उनके आकार से और उनकी सुगंध से जो है, वो क्या कर रहे हैं, अपने शरीर, अपने मन और अपना जो जीवन है, वो क्या है, संसार को जो है, पूरे संसार को क्या करते हैं, सुगंधित कर देते हैं। अर्थात क्या कहेंगे, एक खुशबू, एक सुगंध जो है बिखराते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि वो खुश रहते हैं और संसार को भी खुश करते हैं वो, ठीक है। वो हम जब फूलों को देखते हैं, तो बच्चे भी देखो, तुम ज्यादातर बच्चे क्या, बड़े भी देखो, हम भी आज किसी फूल को देखते हैं तो हमारा मन ललचाने लगता है, हाँ कितना सुंदर है फूल, क्या खुशबू है, ऐसे कहते हैं, क्या सुगंध है इसकी, हमें भी क्या करता है, वो आकर्षित करता है। तो अपनी सुंदरता, अपने रंग से, अपने रूप से, अपने आकार से जो है, वो लोगों को क्या कर रहा है, आनंदित करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कवि बता रहा है कि उनसे सीखो। और वो अगर कष्ट उन्हें हो रहा है, तुम्हें पता है, जब हम फूल तोड़ते हैं तो उसे कष्ट होता है, पता है तुम्हें, जब हम फूल तोड़ देते हैं तो वो आधा निर्जीव हो जाता है, फिर भी हमारे हाथों में क्या है, वो खिला हुआ रहता है। अर्थात वो कहता है कि वो नहीं बता रहा अपने दर्द को, अपने दुख को वो नहीं बता रहा है, वो फिर भी खिला होता है, वो हंसता रहता है और वो क्या है, झूमता रहता है ऐसे। तो कितना ही कष्ट हो, कितना भी दर्द हो, वो क्या है, हंसता रहता है, और हंसते हंसते ही क्या होता है, वो गिर जाता है, मुरझा जाता है। मगर हमें क्या है, एक सीख देता है कि जीवन को भी तुम क्या है, इसी तरह बिताओ, इसी तरह रहो, कितना भी दुख आए, कितनी भी कष्ट आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें क्या है, हंसते हुए झेलना है उसे। आगे हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। अब यहाँ पर यही बता रहे हैं कवि कि मैंने कहा ना, उदाहरण जो है उन्होंने फूलों का लिया है, फूल का लिया है। तो अब कवि भी यही कह रहे हैं, रहो सदा सबसे हिल मिलकर, हमें क्या है, सभी से मिलकर रहना है, हमें क्या है, एकता से रहना है। अगर हम एकता से रहेंगे, मिलकर रहेंगे, तो ही हर कार्य सफल होता है, हर कार्य क्या है, पूर्ण होता है। और क्या है, हमें कष्ट है, हमें कठिनाइयाँ हैं, हमें दुख है, तो हमें दूसरों को क्या है, कष्ट में नहीं डालना चाहिए, उनको अपना दुख नहीं बताना चाहिए। हमें हमारे दुख का सामना खुद करना है, हमारे कष्ट का सामना हमें खुद करना है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हम मिलजुल कर रहने चाहिए हमें, ठीक है। और कष्ट सहो जीवन में हंसकर, हमें कोई भी कष्ट आए, कोई भी कठिनाई आए, तो हमें क्या है,
हंसकर उसका सामना करना है। दुख से बैठकर मुरझाया हुआ चेहरा लेकर मासूम ऐसे ही दुखी मुंह बनकर नहीं रहना है, क्योंकि हमारे साथ जो भी रहते हैं वो भी क्या है, दुखी हो जाते हैं। उन्हें भी क्या खुशी नहीं होती कि हमारा जो भी सदस्य है, जो भी फ्रेंड्स बोलो, मित्र बोलो, या फिर सहेली बोलो, या फिर परिवार के लोग जो भी है, वो हमें दुखी नहीं देख सकते। तो हमें कोई भी कष्ट आए तो उन्हें नहीं बताना है, हमें वो क्या है, हंसकर उस कष्ट को सहना है, ठीक है, उसका सामना करना है। यहाँ पर यही बता रहा है। जियो सदा सबको सुख देकर, फूल यही हमसे कहते हैं। और जो है हम दुखी है, हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है, हमें बहुत बड़ा क्या है, कष्ट आया है, तो हम क्या करेंगे, सबको डांटते रहेंगे, ए तुमने ऐसे क्यों। हम खुद कष्ट में है और दूसरों को भी क्या है, हम कष्ट दे रहे हैं। तो ये जीवन नहीं है। हमें हमारे कष्ट को, हमारे दुख को, हमारे दर्द को क्या है, छुपाना है। किसी पर भी बताना नहीं, किसी को बताना नहीं है कि हमें कष्ट है, ठीक है। हमें हंसते हुए उस कष्ट का सामना करना है। और क्या है, सभी को क्या है, कितना हो सकता है दूसरों को क्या है, आनंदित करना है, सुख देना है। अपने को कष्ट में डालकर भी हम अगर दूसरों को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, तो भगवान जो है हमें ज़रूर इसका फल देता है। हमें आगे चलकर क्या है, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद देता है। जब हम किसी को खुशी बांटते हैं, हम किसी को सुख बांटते हैं, तो तुम देखो हमारे मन में एक तरह का क्या होगा, संतुष्टि मिलती है, हमारे मन को एक तरह से खुशी मिलती है, ठीक है। अगर समझो, मैं एग्जाम्पल दूंगी, मेरी एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ मगर मैं यहाँ नहीं बताना चाहती। अब फॉर एग्जाम्पल समझो, उदाहरण के तौर पर, अब कॉलेज में जो है एक गरीब है, ठीक है, और उसको जो है फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, वो पढ़ना चाहता है और वो क्या है, क्लेवर भी है, होशियार भी है, ठीक है, बुद्धिमान भी है, मगर उसके माता पिता की इतनी क्या कहें, इनकम नहीं होती कि वो फीस भर सके। और ऐसी हालत में जो है वो कहीं से भी जुटा रहा है पैसों को, और जुटाया भी उसने, फिर भी क्या है, 2 से 3 हज़ार कम पड़ जाते हैं या 5 हज़ार कम पड़ जाते हैं। और ऐसे में समझो मुझसे ही आकर मिल गया, ठीक है, मुझसे ही आकर मिल जाता है और कहता है कि मैं पूछती हूँ कि क्यों तुमने फीस क्यों नहीं भरी, तो वो कहता है नहीं मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो ये जो है, मैं तो सुनती हूँ, सुनकर मैं चुप हो जाती हूँ, उसे कुछ नहीं बताती, मगर मैं जाकर जब क्लर्क को बोलूँगी कि ये मेरे तरफ से उसके फीस के पैसे थोड़े भर दो, तो ये जो काम हम करते हैं सुख का, किसी को सुख देना, किसी को खुशी देना, ठीक है, तो ये एक मन में हमें संतुष्टि मिलती है, एक आनंद मिलता है, चाहे वो कितने ही पैसे आने से नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहे कुछ करने से नहीं मिलेगा, मगर क्या है, मन में क्या है, उस समय जो है एक संतुष्टि मिलती है, एक आनंद मिलता है। और जो ये मैं करूँगी, ये जो मैं कार्य करूँगी उसे आनंद देने का, तो भगवान भी मुझे किसी न किसी हर कष्ट से बचाता ही है। ये मेरा खुद का भी अनुभव मैं बता रही हूँ, हाँ, मेरे खुद का अनुभव है ये। तो ये कुछ बातें हैं। या फिर कोई गरीब जा रहा है, आप लोगों ने व्हाट्सएप में बहुत देखे होंगे, कोई गरीब जा रहा है तो कोई आदमी जो है वो गरीब भीख मांग रहा है, जो 4 दिन से भूखा है, ठीक है, 4 दिन से भूखा है, और कोई आदमी जो है जब वो भीख मांग रहा है तो उसको भीख नहीं देता, वो कहता है चल मेरे साथ, और उसे क्या है, होटल में बिठाता है, होटल में बिठाकर उसे क्या है, खाना, पेट भर के खाना देता है। तो जब वो खाना खाने लगता है, खाना वो कैसे खाता है तुम्हें पता है, जब 4 दिन का आदमी भूखा रहेगा तो वो खाना कैसे खाएगा। तो जिस तरह से वो खाना खाता है, वो खाना खत्म होने तक तो उधर ही खड़े रहता है, चुप उसे खाते हुए देखता है और खामोश हो जाता है। जब वो खाना खाता है, बाद में आकर उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं 4 दिन से भूखा था। तब जो मन में एक संतुष्टि बोलो या फिर एक खुशी, एक आनंद मिलता है, ठीक है, तो वो एक अजब ही होता है, एक अलग ही होता है। तो इस तरह से जो हमें दूसरों की सहायता करके, उनकी कठिनाइयों में उनकी मदद करके, या वो दूसरों को सुख देके, किसी तरह से उनके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट, हंसी लाना, ये क्या है, हमें सीखना होगा। हमें ये
ऐसे ही जीवन बितानी होगी, इस तरह से जीवन बिताना होगा। तो ये कुछ बातें जो है कवि कह रहे हैं इस कविता में कि हमें जो है कोई भी कष्ट आए, कोई भी कठिनाई आए तो हंसते हुए सहना है और हमें खुश रहना है, हंसते रहना है, न दुखी चेहरा करके रहना है, ना बनावटी चेहरा करके रहना है। बस हंसते हुए जीवन बितानी है और खुद तो हंसते रहना है, खुश तो रहना है, मगर दूसरों को भी क्या है, सुख देना है, खुशी देना है। यही कहने का तात्पर्य है, अर्थात कवि का यही उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो है ये कविता ख़त्म होती है। तो मैं जो हूँ इसके जो प्रश्न उत्तर है मैं आप लोगों को PDF द्वारा भेजूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।